बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मेरे भाइयों, टेस्टफुल पोटैटो बाइट की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। फटाफट से जब मेहमान आए हुए हों या आपके फैमिली वाले बच्चे डिमांड करेंगे फटाफट कुछ बना के दें, तो ये वाली यूनिक सी खस्ता पोटैटो बाइट उनको बना के आप दे सकते हैं। कुरकुरी होगी, खस्ता होगी, टेस्टफुल बनेगी। ये पोटैटो बाइट आसान अल्फाज में किस तरीके से तैयार होगी, यूनिक रेसिपी बताने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। पोटैटो बाइट तैयार करने के लिए हमने क्या किया, आधा किलो आलू ले लिए, उनको बॉईल कर लिया, छील लिया, तैयारी मुकम्मल करने लगे हैं। 3 सब्ज मिर्चें चॉप कर लेंगे। ये हमारे पास थोड़ा सा धनिया है, ये भी चॉप कर लिया। 2 ब्रेड है हमारे पास इसके साथ की, ठीक हो गया। छोटे साइज की जो ब्रेड होती है वो 2 स्लाइस हमने ले लिए। इसको इस तरीके से तोड़ देंगे और चॉपर में शामिल कर देंगे। इसको हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स थोड़े से, ठीक हो गया। ये यहाँ पे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। हमें चाहिए आधा कप चावलों का आटा, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, टोटा चावल मार्केट से ले आए, कच्ची बासमती इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको ग्राइंड कर लेंगे और छाननी से स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, ठीक हो गया। बिल्कुल हैवी मशीनें हैं, इसने पाउडर फार्म में ले आया, देखें इस तरीके से। इसको यहाँ छान लेंगे और आलूओं को क्या करेंगे, ये इस तरीके से हम यहाँ पहले छान लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से छान लेंगे आधा कप। और यहाँ पे हमारे पास आलू हैं, इनको हम कद्दूकश कर लेंगे, ठीक हो गया। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ये तमाम तैयारी हम मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सारी तैयारी मुकम्मल करने के बाद इसके साथ एक पैन ले लेंगे, फटाफट से बनने वाले ये बाइट है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। हल्का सा सौते करेंगे इसको, ठीक हो गया। चंद सेकंड हमने लहसुन की भुनाई की। इस टाइम पे आके कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून। ये 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे इस तरीके से। साथ में हम इसके साथ का हमारे पास कप है चाय वाला, 1 कप पानी का भरेंगे। फ्लेम को दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे और शामिल कर देंगे 1 कप और इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। ये जो हमने चावल ग्राइंड किए थे, चावलों का आटा बनाया था, आधा कप चाय वाला शामिल कर देंगे और इसको इस तरीके से कुक करेंगे ताकि फूल भी जाए और अच्छी गुठली भी ना बने, अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाए। पानी भी खुश्क हो गया, 2 मिनट लगे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे, ठीक हो गया। और इस कंडीशन में आ गया, गुठली भी नहीं बनने दी। हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको इस बोल में शिफ्ट कर देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, अजाने भी हो जाएं, उसके बाद मिलेंगे। ठंडा होने के बाद मटेरियल इस कंडीशन में आ गया, आप देख सकते हैं। इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, ये जो हमने आलू कद्दूकश किए थे 500 ग्राम, ये शामिल कर देंगे। इस टाइम पे हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए। 2 ब्रेड के स्लाइस इस तरीके से, ठीक हो गया। ब्रेड क्रम्स तैयार किया था, ये शामिल कर देंगे। साथ में धनिया शामिल कर देंगे, सब्ज मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। साथ में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और इनको यकजान कर लेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्क्रैपर की मदद से इस तरीके से जो होता है हाथों को साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से और अपने हाथों को अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। स्क्रैपर को भी ग्रीस कर लेंगे ताकि ये जो मटेरियल हम बना रहे हैं, ये जो पोटैटो बाइट का, ये हमारे हाथों को ना चिपके, ठीक हो गया। ये कुकिंग ऑयल लेंगे, इस तरीके से लगा लेंगे, थोड़ा सा इसको भी लगा लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे, अभी हमारे हाथों को नहीं लगेगा, इस तरीके से ले आएंगे। थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे इस तरीके से, पहले एक पेड़े की शक्ल में लेके आएंगे इस तरीके से। फिर इसको लंबाई में ले आएंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से लंबाई की शक्ल में ले आएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको लंबाई की शेप में ले आए। अच्छा, साइज छोटा या बड़ा आप रख सकते हैं, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। कुछ इस तरीके से हमारी बाइट बन के तैयार हो जाएंगी। तमाम बाइट हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। कुछ बाइट हमने रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं। बकाया जो मटेरियल बचा है, इसका फ़ायदा ये भी है, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन, ये ख़राब नहीं होगा। इसके ऊपर लेमिनेशन चढ़ा के या किसी एयर टाइट बॉक्स में आप डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। जब आपकी फैमिली का दिल चाहे, बच्चों का दिल चाहे, आप बना के दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन में ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल को हमने गर्म कर लिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, मीडियम फ्लेम पे ये शामिल कर देंगे बाइट अपने, ठीक हो गया। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको गर्म नहीं करना, टेम्परेचर इसका 140 तक होना चाहिए बस। इस तरीके से इसके ऊपर हमने कलर लेके आना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे, 2 से ढाई मिनट एक साइड से, 2 से ढाई मिनट दूसरी साइड से। इस तरीके से तमाम रख लें। ये तमाम बाइट हमने डाल दी, फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाएंगे, 1 से 1.5 मिनट के बाद इसको हम हिलाएंगे। 1 मिनट के बाद इसको इस तरीके से हम हिलाएंगे। 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। ऊपर भी इस तरीके से हम ऑयल डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हिला देंगे, साइड भी चेंज करते रहेंगे और हम इसके ऊपर कलर ले आएंगे गोल्डन सा, ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट इसको कुक करने के बाद 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर जो हमने चावलों का आटा यूज़ किया है वो इसके ऊपर कोटिंग लेके आया है और इसको खस्ता करेगा, ठीक हो गया। कॉर्नफ्लोर जो शामिल किया है वो इसको बाइंड करने का काम आता है। फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसको यहाँ पे निकाल लेंगे एहतियात से। लुक वाइज आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बाइट तैयार हुई हैं। तमाम बाइट इस तरीके से हमने निकाल ली। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे इसको डिश आउट करेंगे। सुभान अल्लाह, आप इनकी लुक देख लें, ठीक हो गया। टमाटो केचप के साथ आप इसको सर्व करेंगे, अपनी फैमिली को देंगे इस तरीके से और साथ इस तरीके से। खस्ता देखें कितनी है, इस तरीके से, ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से और साथ इस तरीके से। गल समझ आ रही है मेरे भाइयों? फटाफट से पोटैटो बाइट आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड किया। टेस्टफुल बनेंगे, यूनिक रेसिपी आपसे शेयर कर दी। अगर आपको हमारी ये बाइट की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों, मेरे वाल देखो तवज्जो है, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। घंटी के बटन को भी दबा दिया करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।